कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। कुछ सॉल्यूशंस देख लेंगे बेटा, ठीक है? तो क्या है, इस एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन में दो चीजें हैं बेटा। है क्या? एक तो ये कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कोई लाइन है, ठीक है, और कहीं कोई इस लाइन के रिस्पेक्ट में लाइन मान लो L1 है, ठीक है, और कहीं भी कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। तो इस P और लाइन L1 की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा बेटा परपेंडिकुलर ही ली जाती है, वो क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। PO कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है? PO। लाइन यदि x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0 है, पॉइंट ये है, तो जो डिस्टेंस होती है बेटा वो ये होती है, क्या? मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये है बेटा, कब? जब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म का हो, तब ये जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है वो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, ठीक है। इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे कि ये आया कैसे। और क्या बेटा, दो लाइन ये ऐसे हैं मान लो जो पैरेलल हैं, क्या बेटा? पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन मान लो इस लाइन के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, इसको c1 मान लो, और इसकी y इक्वल टू mx प्लस c2। तो इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना बेटा, d, ये क्या होगी ये भी कैलकुलेट करना हम लोग इस एक्सरसाइज में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। क्या है बेटा कि तो इसको ये तो हम जानेंगे बेटा कि जो डिस्टेंस है वो होती है अंडर रूट ax1, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, जो इक्वेशन है ना ax प्लस by प्लस c, उसका x का कोफिशिएंट और इनटू एब्सिस ऑफ पॉइंट प्लस b इनटू ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट प्लस c का मॉड, ठीक है। जो भी डिस्टेंस होती है बेटा, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस में कोई साइन नहीं होता, हमें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है, तो इसलिए जो भी मान लीजिए बाई चांस माइनस में आता है तो इसका मॉड निकाल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए यहाँ मॉड का सिंबल डालते हैं। कैलकुलेशन में भले ही अंदर माइनस आ जाए, लेकिन जब मॉड हटेगा तो बाहर निकल करके प्लस ही आएगा। ये है बेटा d इक्वल टू अंडर रूट d इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें? अब देखो इसको हम ऐसे प्रूव करते हैं बेटा, क्या? जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस x डैश है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस y डैश है, ओरिजिन O है, और ये मान लेते हैं कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन, जिसकी इस लाइन की इक्वेशन बेटा ax प्लस by प्लस c, क्यों? ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है बेटा ये, और मान लो कोई पॉइंट P है बेटा यहाँ, ठीक है। P से इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो d है, P से जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है वो d है, और P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या क्या बेटा दे रखा है? x1 y1, क्या दे रखा है? x1 y1, ठीक है, x1 y1। तो
कैसे करें बेटा? इसका कॉन्सेप्ट जानते क्या है? हम क्या करेंगे, जो लाइन है ना, लाइन जो लाइन एल है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए कामा बी है, ए कामा बी, ठीक है। तो ए का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ध्यान देना बेटा, क्या कि ए का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो कैसे करें बेटा? ए का कोऑर्डिनेट करने के लिए ए पे जो इस पॉइंट पे है, इस लाइन में y हमारा 0 है, यहां क्या बेटा? y 0 है। तो यदि हम y की जगह पे 0 रख दें, ठीक है, y की जगह पे 0 रख दें, y की जगह पे 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा? a x प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो a x इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी अपान ए। बात समझना बेटा? तो इस पॉइंट का जो एब्सिसा है वो माइनस सी अपान ए आ गया। क्या आ गया बेटा? माइनस सी अपान ए। माइनस सी अपान ए, और ऑर्डिनेट इसका 0 रहेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस पॉइंट ए का हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं। किसका बेटा? बी का। बी का, बी में क्या हो जाएगा? यहां बेटा क्या 0 हो जाएगा? एक्स, एक्स के साथ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स 0 हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा तो पार्ट 0 हो जाएगा। तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो हमारा बी वाई है इक्वल टू माइनस सी, तो वाई इक्वल टू माइनस सी अपान बी, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा? एक्सिस तो 0 होगा, एक्सिस पहले लिखते हैं, और ऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस सी अपान बी। बस, ठीक है। दो चीजें आपने कैलकुलेट कर ली। फिर हम क्या करेंगे? पी ए को मिला देंगे, ठीक है, और पी बी को मिला देंगे। तो देखते हैं बेटा, एक ट्रायंगल बन जाता है। कौन सा ट्रायंगल? पी ए बी। तो पी ए बी की हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ट्रायंगल पी ए बी, जिसमें बेस को हम ए बी ले लेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस डी हो जाएगी। तो दो तरीके से एरिया कैलकुलेट होगा बेटा। क्या? एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, पी ए बी दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बेटा? हाफ बेस, बेस क्या बेटा? ए बी, हाफ बेस है ए बी, और इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी है। एक तो ये हो गया। एक ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। कैसे करते हैं? जिससे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं, वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लेंगे कोऑर्डिनेट में। ट्रायंगल पी का कोऑर्डिनेट गिवन है, और ए का कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट किया है, और बी का कैलकुलेट किया है। तो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है। यदि हमको बेटा क्यों, यदि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इनका एरिया क्या जाता है? हाफ मॉड ऑफ x1, इसका एक्सिसा ले लेते हैं, तो आगे के दोनों ऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, y2 माइनस y3। पैटर्न देखना बेटा। प्लस ये x2 जब लेते हैं, दूसरा एक्सिसा लेते हैं x2, तब इसके आगे के ऑर्डिनेट y3 और y1 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, y3 माइनस y1 करते हैं, प्लस x3 लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर x3 जब ले लिया, तो अगला क्या है? y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या रहेगा? हाफ रहेगा,
मॉड के अंदर क्या रहेगा x1 की जगह पे हम x1 ही ले लेते हैं, ठीक है, x1। अब ब्रैकेट के अंदर y2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा y2, हाँ y2 हमारे ये हो गया 0 माइनस सी अपान बी, तो ये हो जाएगा प्लस सी, माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस पहले से लगाया तो ये प्लस हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 0 माइनस सी अपान बी, तो 0 प्लस सी अपान बी हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, 0 प्लस सी अपान बी प्लस x2 क्या है बेटा, माइनस सी अपान ए, तो हम प्लस माइनस मिला करके माइनस हो जाएगा, हम डायरेक्ट माइनस सी अपान ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस सी अपान बी ना, और यहाँ सी अपान ए तो बेटा कैपिटल आएगा ना बेटा यहाँ, क्योंकि यहाँ सब कैपिटल है, बात समझ पा रहे कि नहीं, माइनस सी अपान ए हो गया इंटू माइनस सी अपान बी माइनस y1, ठीक है। इसको इधर का रख के दे रहा था अभी, ये तो समझने के लिए था। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई बेटा, 2 चीजें हो गई, हम लोग कहां पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। अब इसका एक्सेसा लेंगे, ये 0 आ जाएगा, 0 अब ब्रैकेट में इसका ऑर्डिनेट y1 माइनस 0, ठीक है, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें। अच्छा, ए बी में भी हम जो 2 पॉइंट की डिस्टेंस है उसके हिसाब से ए बी को लिख लेंगे, 1/2 यहां से कैंसिल हो गया, और ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता है बेटा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस सी अपान ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 प्लस सी अपान ए का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस सी अपान बी माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू डी, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, x1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x1 1/2 कैंसिल हो गया था, x1 इंटू सी अपान बी आया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से ये सी स्क्वायर क्या होता है, सी को सी से मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर अपान ए बी आएगा, ठीक है। ये टर्म तो हमारा पूरा 0 हो गया बेटा, ठीक है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आएगा, और ये बेटा प्लस का सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर आएगा इंटू डी, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हम ए बी, नीचे मॉड आ जाएगा, मॉड के अंदर ए बी एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ बी है, ए भी हमने लिख रखा, तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 इंटू ए इंटू सी प्लस सी स्क्वायर मॉड के अंदर, तो यहाँ तक ठीक चल रहा है बेटा, ठीक। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। अब देखो बेटा, नीचे ऊपर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लेते हैं बेटा, अलग अलग रूट लगा लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, या एक ही रूट में रखो, और ऊपर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर का सी स्क्वायर में होगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ये रूट के अंदर हो गया इंटू डी, ठीक है। डी ही कैलकुलेट करना है, इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं, इसमें मॉड के अंदर से हम सी बाहर निकाल लेते हैं, क्यों, क्यों यहाँ कुछ छूट गया था क्या,
माइनस सी का इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, ये y1 वाला पोर्शन तो छूट गया था। हाँ, इसको भी नोट कर लो बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी y1 अपॉन a। ठीक है, ये छूट गया था, आपको बताते भी नहीं है बेटा, बता दिया आपको। इसको इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई नोट कर लिया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं नोट हुआ, ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी ले लिया ना, बी का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है तो प्लस बी सी y1। बी का मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, यहाँ ए बी एलसीएम लिया तो बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी y1 हो जाएगा। सही चलाना बेटा। तो ये अब ऊपर देखो सी सब में है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो सी कॉमन ले लेते हैं। क्यों बेटा, क्या कर लें, सी कॉमन ले लेते हैं। सी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, मॉड के अंदर बच गया है x1 a या a x1 कह लो, a x1। यहाँ बचेगा, सी कॉमन ले लिया है तो b y1, क्या बचा बेटा, b y1। और यहाँ सी स्क्वायर था, क्या था बेटा, सी स्क्वायर में से सी कॉमन ले लिया, बचा सी। ठीक है, और अपान ए। ठीक है, अब देखो ऊपर भी सी कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर है, तो बाहर निकल करके आएगा ना बेटा, तो केवल सी निकल करके आएगा, तो ये सी हो गया, अंडर रूट, यहाँ क्या बचा, सीक्वेंस से कर लेते हैं, एक स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट निकालोगे, पूरे में रूट है तो ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सी टाइम्स, यहाँ इस ए बी को भी बाहर निकाल लो। ठीक है, मॉड के अंदर ए बी है तो बाहर निकलेगा, तो कैलकुलेशन कुछ भी हो, ए इंटू बी का बाहर प्लस 1 करके निकलेगा, तो ये सी अपान ए बी हो गया। यहाँ क्या बचा, मॉड के अंदर बचा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। ठीक है, अब देखो ए बी कैंसिल हो गया बेटा, सी कैंसिल हो गया, और यहाँ डी छूट गया। क्या बेटा, डी की तो मेन जरूरत थी, इंटू डी था ना बेटा, ये डी, यहाँ क्या आया था, सी बाहर था, ए बी भी बाहर था। ठीक है, ए बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, डी। तो आर डी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, डी इक्वल टू आ गया मॉड ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी इन मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे चला जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यदि इसको आपने ठीक से समझ लिया तो आपको बढ़िया से मेमोराइज हो जाएगा ये आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, कि यदि कोई लाइन, क्या बेटा, कोई लाइन जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई लाइन है, और कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है d, वो क्या हो जाएगी, मॉड के अंदर इसका न्यूमेरिक वैल्यू पकड़ेंगे, इसका कोएफिशिएंट पकड़ेंगे, और ये x मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका कोएफिशिएंट और इसका ऑर्डिनेट, प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, यही है हम लोगों ने प्रूव किया है, डिराइव किया है, ये नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए बढ़ते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, और उसी बेस पे हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। वो क्या थी, पॉइंट P है x1 कामा y1, और लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0,
तब डिस्टेंस डी कितनी होती थी बेटा, डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये निकालेंगे बेटा कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, लाइन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ठीक है, एक लाइन ये है बेटा, ठीक है, एक लाइन ये है, मान लेते हैं ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसकी इक्वेशन है, अच्छा जो पैरेलल लाइन है बेटा, दो पैरेलल लाइन है तो उसकी जो उनका जो स्लोप है, उनका जो टेंजेंट है m है, वो दोनों इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन में एक की स्लोप m1 है और दूसरे की m2 है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो स्लोप हम दोनों का एक एज्यूम कर लेते हैं और y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म की हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। मान लो L1 को हमने लिख लिया y इक्वल टू mx, m तो फिक्स हो गया बेटा, एक्स और वाई भी फिक्स है, प्लस ये जो इंटरसेप्ट है ना C1, ये मान लेते हैं C1 है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है C1 है, और दूसरी जो लाइन है वो क्या है बेटा, ये वाली लाइन, ये है y इक्वल टू mx प्लस C2। क्या बेटा, ये C2 है, जो ये इंटरसेप्ट है ये C2 है। फिर अच्छा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मान लो इस लाइन का, ये O है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो A है, तो A से हम इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं बेटा, ये जो है हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं D, इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं D। क्यों बेटा, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ये तो होगी, जो D यहाँ है वही D यहाँ होगी, वही D यहाँ होगी, ये यहाँ से कैलकुलेट करने में हमको थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना होगा बेटा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा बेटा, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस C1। यहाँ a पे क्या होगा, a पे y हमारा 0 होगा, ऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, तो हम इसको ले सकते हैं 0 इक्वल टू m x प्लस C1। तो जो x की वैल्यू है, कैसे करें, m x सीधे ले आओ C1, माइनस C1 हो जाएगा। C1 जो है, ये इक्वेशन है ना बेटा, तो C1 इधर जब लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस C1 अपॉन m। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस C1 अपॉन m कामा 0। ठीक है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट में इसको लाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट तो हमको मिल गया, जो हमारा पॉइंट x1 y1 था वो हमारा हो गया, क्या पॉइंट हो गया बेटा, ये कैलकुलेट करके क्या आ गया, ये फार कोऑर्डिनेट नहीं, फार कोऑर्डिनेट आप पॉइंट ए को हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, x इतना आ गया। ठीक है, तो y हमारा 0 होता है, पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया माइनस C1 अपॉन m कामा 0। ठीक है,
तो जहां हमारा x1 था वहां हो गया -c1/m, जहां y1 था वहां 0 हो गया। अब इस लाइन को y = mx + c2, y = mx + c2 को क्या करें, क्या लिखे बेटा, y = mx + जो c2 है, जो गिवन लाइन है, y = mx + c2, इसको क्या किस फॉर्म का लाना है हमको बेटा, ax + by + c = 0 के फॉर्म का लाना है। तो हम क्या करेंगे, -mx को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, -mx + y - c2 = 0। कंपेयर करो बेटा, तो a = -m आ गया, b = 1 आ गया और c = -c2 आ गया। तो जो हमारा ये फार्मूला है, ठीक है, उस फार्मूले के हिसाब से यदि हम करते हैं तो d = क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ax1, मॉड के अंदर a की वैल्यू हमारी -m है और x1 की जगह पे हमारा क्या है बेटा, क्यों, x1 की जगह पे -c1/m है, तो इनटू -c1/m हो गया। बात समझना बेटा, क्या है ax1, a हमारा क्या आया है इस लाइन के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से a आया है -m, तो -m इंटू x1 की जगह पे -c1/m हो गया, ये x1 है, ठीक है। इसको थोड़ा अलग रख सकते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई थी, a की वैल्यू आ गई -m, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई -c2, ठीक है। तो ये हो गया ax1 + b, ठीक है, m इंटू ax1, ब्रैकेट में करने की जरूरत थी तो ब्रैकेट में कर लेते हैं, a, ये a हो गया, x1 ये हो गया c1 + b y1, b की जगह पे क्या बेटा 1 है और y1 क्या बेटा, y1 हमारा 0 है, 1 × 0 प्लस क्या बेटा c, और c की जगह पे हमारा -c2 है, बस, ये मॉड के अंदर कर लेंगे। फिर अंडर रूट क्या बेटा, √a² + b², तो a का मतलब -m का स्क्वायर करोगे तो m² आ जाएगा +1, ठीक है। तो d = क्या हो जाएगा, क्यों, a m गया कट बेटा, माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया c1, यहाँ ये तो 0 हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, c1 - c2 मॉड के अंदर अपॉन √m² +1, बस इतनी सी बात है बेटा, यही हमारी आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब दो पैरेलल लाइन हमको गिवन हो, एक इक्वेशन y = mx + c1 के फॉर्म का हो, दूसरी इक्वेशन y = mx + c2 के फॉर्म की हो, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस d है, d = ये आती है बेटा, क्या आती है, मॉड c1 - c2 होल अपॉन √m² + 1², ये एक फार्मूला ये हो गया बेटा, ठीक है। और यदि आपको बेटा इसको ABC के फॉर्म का लिखना हो, किस फॉर्म का लिखना हो, ABC के फॉर्म का लिखना हो, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, m को जगह की जगह पे यदि इसका कांस्टेंट लिखना हो, कोएफिशिएंट लिखना हो, तो m की वैल्यू क्या है बेटा, m की वैल्यू हमारी a है, ठीक है। m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m की जगह पे हम a लिख सकते हैं, -m a है तो m -a हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो a² आएगा और 1 की जगह पे b², तो आप इसकी जगह पे √a² + b² भी लिख सकते हो, ठीक है, यदि उस टाइप का है फॉर्म, इक्वेशन। तो ये हमारी आ गई बेटा क्या, डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच की,
डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। ये हो गया बेटा, यही हमारा बेसिक है, ये नोट कर लो। फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है बेटा, एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है बेटा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा ये, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, आपको ये मेमोराइज कर लेना कि जो दो पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस ये है और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ये है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा, धन्यवाद।